मैं उसको कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी उसको गिरने नहीं दूंगा, बचा लूंगा मेरे भाई। लेकिन कहते हैं ना, इंसान पुकारता नहीं है श्रद्धा से। जो एक बार पुकार ले तो प्यारे भगवान में फिर रहता नहीं है उसके बिना। हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत बड़े बड़े डाकू भी भगवान के भक्त हुए हैं, और डाकुओं ने भी ठाकुर जी को जब जब पुकारा है तब तब भगवान ने दर्शन दिया। जरा सोचो, तो डाकुओं को दे सकता है, चोरों को दर्शन दे सकता है, उनका सहारा बन सकता है मेरे भाई बहन, तो क्या हमारा नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन कब? जो सच्चे हृदय से होगा तब। एक चोर चोरी करने जाता है तो महाराज जरा सोचो, वो भी भगवान को मना के जाता है, भगवान से कहता है प्रभु तो आज चोरी करने जा रहा हूँ, आज बचा लेना, सुरक्षित वापस लौट आना मेरे को। जरा सोचिए, चोर भी ठाकुर जी को भजता है, लेकिन कई पापी ऐसे होते हैं महाराज, चोरों से भी बड़े होते हैं, वो भगवान को नहीं बचते, और उनका कारण क्या होता है? वो दुखी रहते हैं, जीवन भर दुखी रहते हैं, भगवान की कृपा को नहीं पा सकते मेरे भाई। हमारे यहाँ कहते हैं कि ठाकुर जी की शरण में चला गया तो तेरा भाग्य बदल जाएगा, और बात सही है। एक बार भगवान की शरण में व्यक्ति चला जाता है, बुरा सा बुरा भाग्य भी उसका भगवान ठाकुर जी चेंज कर देता है, बदल देता है। कईयों के जीवन में मैंने देखा है, दुख के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन जब से ठाकुर जी को अपनाते हैं उनके जीवन में सुख ही सुख होता है, कभी दुख आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संतोष हो जाता है, संतोषी बन जाता है। उसको फिर महाराज लोगों से मतलब नहीं होता, लोगों को कुछ भी मिले ना मिले, क्या हो ना हो, लेकिन उसको केवल भगवान का भान रहता है और अपने आप में संतोष रहता है। और जिस व्यक्ति के घर में संतोष रहता है उस व्यक्ति के घर में ठाकुर जी रहता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से, लेकिन संतोष होना चाहिए। भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए कुम्मन दास जी महाराज, क्या नाम था? कुम्मन दास जी वृंदावन में रहते थे मेरी माँ। कुम्मन दास जी वृंदावन में रहते, लेकिन उनके घर में कोई महाराज खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या है कि उन्होंने 2 पेड़ लगा रखे हैं, उन पेड़ों से ही सारा काम चलता है। छोटी सी कुटिया है और उसमें कुम्मन दास जी महाराज खुद भी रहते हैं और अपनी बेटी के साथ में एक छोटा सा बछड़ा पाल के रखते हैं। कुम्मन दास जी महाराज एक दिन कहने लगे, बेटी कोई जीवन में दिक्कत तो नहीं है? बेटी कहती, बाबा कोई दिक्कत नहीं, भगवान का खूब पूजन करते हैं, खूब महाराज भगवान की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति चल रही है। भगवान में क्या करता है? शाम को हर रोज आता है, गोदी में बैठ कर खेलता है। हमारे यहाँ वृंदावन में माताओं भगवान की गोपाल की सेवा है, बड़े की नहीं है, छोटे से बालपन की सेवा है। युगल सरकार लड्डू गोपाल जी को महाराज हर रोज गोदी में खिलाते हैं, हर रोज खिला करके कहते हैं, लाला तू हर रोज आता है, ऐसा तो नहीं मैया कभी गड़बड़, हाँ मैया तेरी ऐसी तो नहीं है तेरे को डांटे, तू जल्दी चलो जाया कर। भगवान कहते ना बाबा मेरी मैया बहुत अच्छी है, मेरी मैया जो है ना बहुत अच्छी है, वो कभी नहीं डांटती मेरे को, मैं कभी उससे ऐसी कोई कारण बात ही नहीं करता जो मेरे को डांटेगी। लेकिन बाबा तो इतना दुख पाता है, तेरे जीवन में इतना संकट है फिर भी तू खुश रहता है। वो कहता है लाला तेरे भरोसे तो हूँ, क्योंकि जब तेरे को देखता हूँ ना मेरा सारा दुख समाप्त हो जाता है, जब मैं तेरे को देखता हूँ सारा दुख मेरा समाप्त हो जाता है, इसलिए मेरे को काय का संकट है।
लेकिन महाराज भगवान माने नहीं। क्या किया, एक दिन भगवान ने कुम्भनदास जी महाराज की उस स्थिति को देखते हुए रात्रि में जाकर के, भरतपुर का एक राजा था सूरजमल का पिताजी, उसको जाकर के सपन में दर्शन देते हैं और कहते हैं क्या कि आप जाओ और जाकर के हमारे एक संत रहते हैं, नाम है कुम्भनदास, उनको जाकर के कुछ व्यवस्था करके आओ खाने पीने की। महाराज वो राजा जाता है सुबह खड़ा होकर के, बहुत सारी स्वर्ण की मुद्राएं लेते के जाता है और स्वर्ण मुद्राओं को ले जाकर के वहां पूछता है कि भाई कुम्भनदास जी कौन रहता है। लेकिन कुम्भनदास जी इतने विरक्त आदमी, इतने विरक्त संत है कि उसको किसी चीज की चेष्टा ही नहीं है। संत वही जो किसी चीज की कामना ना करे। संसारी लोग महाराज कामना करता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मेरे पास धन के अलावा पूरा मकान जमीन जगह सब कुछ होना चाहिए, ये लालसा रहती है मेरे भाई संसारी पुरुष को। लेकिन वाकई में जो संत होता है उसको किसी चीज की लालसा नहीं होती। कुम्भनदास जी इतने विरक्त संत हैं कि महाराज घर में एक दर्पण भी नहीं रखते, और दर्पण भी रखते हैं तो ऐसा कि महाराज जिसको कोई सोच नहीं सकते। ऐसा दर्पण रखते हैं कि प्यारे एक दिन अपनी बेटी से पूछने लगे, बेटी मेरे को तिलक स्वरूप करना, जरा दर्पण तो लेके आ। बेटी कह रही बाबा आज तो महाराज जो दर्पण है उस दर्पण को आपका जो बछड़ा है वो पी गया। क्या हुआ, दर्पण को बछड़ा पी गया। जरा सोचो ऐसा कैसा दर्पण रहा, बछड़ा ही पी जाए दर्पण को। क्या था, एक छोटी सी कठौती थी और कठौती में जल भर लेते और जल में अपना चेहरा देख करके तिलक स्वरूप कर लेते, टीका लगा लेते, अपना जो संप्रदाय थी उसका तिलक स्वरूप करते। जरा सोचो जिसके घर में दर्पण भी ना हो वो कितना विरक्त रहता हो। राजा आया, आकर के महाराज बाबा के दरवाजे को खटखटाया, बाबा अंदर आ जाऊं कुटिया में। बाबा ने कहा हाँ आओ राजन आओ, क्योंकि पहले वृंदावन भरतपुर के राज्य में आता था। ये जो वृंदावन था राजस्थान में था, अब यूपी में। वृंदावन का जो शासनकार जो राजा था वो भरतपुर का राजा हुआ करता था मेरे भाई। उसने बाबा मैं आपके यहाँ आया हूँ, अंदर आ जाऊं कुटिया में। तो बाबा कहते हैं आओ भैया आप पधारे, बहुत अच्छा लगा हमें, क्यों आए हो। राजा से पूछ रहा क्यों आए हो। राजा कहने लगा हाथ जोड़ करके, बाबा मेरे को ये लगा कि तुम्हारा थोड़ा सा समस्या है। क्या समस्या है, खाने पीने की व्यवस्था मेरे को दिख नहीं रही। आपकी कुटिया छोटी सी है, इसमें कहाँ खाने पीने को सामान रखते होंगे, क्या करते हो क्या नहीं करते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे राज्य में कोई संत रहे और वो दुखी रहे तो मेरा राजा होना बेकार है भाई। देखिए पहले के जाट देवता बहुत अच्छे होते थे, आजकल तो मेरे को नहीं पता। क्या जो राजा था वो मरा जाट ही थे, उनका पूरा वंश अब तक चला है, लास्ट तक बच्चू सिंह भी हुआ है उधर, अभी अभी कुछ समय की बात। अभी भी महाराज उनके ही पूर्वज में उन्हीं के वंश में एक है, अभी वो सांसद है वहाँ का, जो महाराजा थे उन्हीं के अभी चल रहा है वंश, बंद नहीं हुआ है। उन्हीं का वंश आज भी चल रहा है मेरे प्यारे हो, आज भी चल रहा है। वो आज भी महाराजा लिखता है पीछे आगे, महाराजा कुछ नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन इतना पता है वहां का सांसद है वो। राजा ने कहा कि बाबा मैं तेरे लिए सोने की मुद्रा लेके आया हूँ, जरा रख लो, कभी काम पड़े तो किसी दुकान पे जाकर के दे देना, आपको कुछ सामान मिल जाएगा। और जब खत्म हो जाए तो मेरे को कह देना, कोई संदेश भेज देना। क्या करना कि मेरे को कोई थोड़ा सा व्यवस्था और कर दो, तो मैं आकर के दे के जाऊंगा आपको। संत कहने लगा कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, राजन आप आए क्यों।
राजा कह रहा है कि आपको मैं सोने की मुद्राएं दे जाता हूँ, आपके खाने पीने की सामग्री की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन संत कहता है आप आए क्यों? उन्होंने कहा मैं बता नहीं सकता, मेरे को लगा तो मैं आ गया। उसने कहा तो देखो भाई, आज सोने की मुद्रा दे रहे हो, मेरे मन में लालच आ जाएगा, मैं इस माया से दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए। आज सोना दोगे, कल चोर आएंगे, चोरों से फिर हमको और समस्या होगी, तो ये लालच बढ़ता जाएगा, इसलिए हमें नहीं चाहिए। क्या करना फिर? उन्होंने कहा ऐसा करो, आपको सोने की मुद्रा नहीं तो आप मेरे को दुकान बता दो जहां से आप सामान खरीदते हो, मैं उनको पैसा दे जाऊंगा, आप लेते रहना। कुम्मनदास जी हंसने लगे। क्या करने लगे? कुम्मनदास जी हंसने लगे। कुम्मनदास जी कह रहे हाँ राजन, ये काम अच्छा है। क्या है? आप मेरे दुकान को पैसा दे जाओ, दुकानदार को दे जाओ, मुझे को कोई दिक्कत नहीं है। क्या? कहाँ है दुकान आपकी? तो महाराज पीछे हाथ कर दिया, कुटिया के पीछे 2 दुकानें महाराज। एक दुकान है कैर का पेड़ है, कैर का, दूसरा दुकान बेर का पेड़ है। सर्दियों में बेर आते हैं और महाराज